हेलो इन्वेस्टर्स। आज डेट है 17 फरवरी 2026 और हम बात करा जा रहा है 18 फरवरी के मार्केट के आउटलुक के बारे में। निफ्टी में कौन कौन से बेस्ट सपोर्ट एरिया है, कौन से लेवल से जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा एंड कौन से लेवल पे जहाँ पे हमें सपोर्ट एरिया मिलेगा, तो वो सारी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ ही में हमने बात की थी कल की बैंक निफ्टी मार्केट के अंदर भी सुपर बुलिश है, काफी स्ट्रॉन्ग है। उसको हम डिटेल में एक बार वापस एनालिसिस करेंगे कि क्या हमने कल बताया तो आज क्या हुआ, कौन कौन से उसके कंपोनेंट थे। जैसे वो हमने बात की, कैनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक था एंड आपका इंडियन बैंक है। ये सारे के सारे बैंक आज काफी अच्छे ट्रेंड में थे, अपसाइड में थे, अच्छे पर मूव में थे। कल के लिए कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है वो भी हम एनालिसिस करेंगे। तो साथ एक बार अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, फिर देखेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स कल के लिए कौन से होने वाले। निफ्टी का चार्ट, निफ्टी में जैसे हमने बात किया था कि कल की कैंडल काफी अच्छी थी, नीचे की तरफ आज गैप डाउन मिला, गैप डाउन मिलने का हल्का सा डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद में कहीं ना कहीं अपसाइड में ट्रेंड मिला, ओपन होते ही गैप डाउन मिला। जो हम बात कर रहे थे कल की, इस वाले एरिया से ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी के अंदर। ये जो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर था यहाँ से इसी एरिया पे वापस इसको रिटेस्ट करता है और कंटिन्यू अपर ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में जाता है, ऊपर नीचे कंसोलिडेशन करता है। जो लेवल हमने बताए थे अगर आप देखोगे 25,700 से 740 के आसपास वही रेजिस्टेंस मिला और वापस कंसोलिडेशन होकर डाउन में आया, अप डाउन करता हुआ वही उसी एरिया में फंसा हुआ है। अभी जो मेन सपोर्ट यहाँ निफ्टी का ड्रिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, और रेजिस्टेंस कौन सा है अगर कल के लिए हमें ध्यान रखना है, इस वाले एरिया के ऊपर अगर निफ्टी निकालता है, जो कि ये गैप था, हमने कल बात की थी, इस गैप के ऊपर ही रेजिस्टेंस मिलेगा, सेम वही मिला 750। अगर इसके ऊपर निकालता है एक बार के लिए, अगला रेजिस्टेंस निफ्टी में ये होगा 25,800 के आसपास। ये वाले जो एरिया ना निफ्टी के लिए 800 के आसपास, 860 से 865-70 के आसपास ये रेजिस्टेंस होंगे निफ्टी में अगले, अगर इस वाले एरिया को निकालता। और नीचे सपोर्ट अभी भी यही इंटेक्ट है, 25,578 से 80 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 25,600 के आसपास। बड़े अगर कॉल राइटर्स देखोगे आप तो वो कहीं ना कहीं ग्रिप लेके बैठे हुए 25,800 से 850-900 के आसपास। और नीचे अगर पुट राइटर्स वो है 25,600 पे बड़ा सपोर्ट है। एक बार हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ये देखिए निफ्टी की 25,700 पे कॉल राइटर 74,000 है एंड सामने कॉल राइटर 68 है, पुट राइटर्स कितने हैं 74। ऑलमोस्ट दोनों में टसल वॉर है, बराबर की वॉर है। कल देखते हैं कौन जीतेगा, अपसाइड में बुल्स हावी होंगे या बियर्स हावी होंगे। अगर ये एरिया निकलते हैं तो फिर 25,800 वाला और उसके बाद में 25,900, क्योंकि हम बात करें 870 से 80 के पास, 25,870 से 80 का जो एरिया है वो चार्ट पे भी दिख रहा है कि वहां रेजिस्टेंस है और ऑप्शन चेन में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो 54,000 कॉल राइटर, इसके अगेंस्ट में ओनली 18,000 ही पुट राइटर। इसको निकालना थोड़ा कन्विक्शन मुश्किल होगा निफ्टी के लिए 25,900 वाला एरिया। अगर 25,800 भी वैसे नॉर्मल अगर निकाल देता है, कल गैप अप हो जाता है तो उसके बाद में वही रेजिस्टेंस मिलेगी 900 के आसपास और वापस रिवर्स ट्रेंड में चेंज हो सकता है ये। और 25,700 से लेके और मेन बड़ा जो सपोर्ट है 25,600 पे, या 70,000 को पुट राइटर्स के ओनली 41,000 ही कॉल राइटर है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ये वाले एरिया कल के लिए हमारे, इसके ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर नीचे इस एरिया के नीचे जाता है, जो कि आज के ओपनिंग के बाद में जो लो बने थे ये वाले एरिया 25,660, या तो यहाँ रुक जाए, फर्स्ट सपोर्ट ये होगा, सेकंड बड़ा सपोर्ट हमारा कहीं ना कहीं 25,700-580 के आसपास है। तो ये दो सपोर्ट एरिया रहेंगे और अपसाइड में रेजिस्टेंस ये वाला एरिया होगा हमारे लिए। तो निफ्टी पे ये स्ट्रेटेजी है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम। बैंक निफ्टी पहले बोले थे कि बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, जिस सबसे कैंडल निकाली है, और बैंक निफ्टी ने इसी एरिया पे आज ओपन होते ही सपोर्ट लिया, जो कि काफी अच्छा था। पुट राइटर्स के अगेंस्ट में देखो 60,500 पे, मैक्सिमम पुट राइटर्स वही थे, कल हमने ऑप्शन चेन में बात की थी। और अपसाइड में निकाला, एक्स वेव बनाई, अपसाइड में गया ए वेव, बी वेव, और अभी इस वाले एरिया के ऊपर आज जो इसने लिया ना ये वाला एरिया, जैसे ही इसको निकालता 61,200 से ऊपर निकलता ही सीधा हमको 61,500 के आसपास के एरिया देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी को बार बार बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी बहुत सुपर बुलिश है। निफ्टी के अगेंस्ट में निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। अभी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में जाके देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन देखो 61,000 पे, पुट राइटर 29,000 है, 29,000 कॉल राइटर बराबर से इसको सस्टेन कर रहा है। अभी कॉल राइटर्स 61,200 पे ग्रिप लेके बैठे हैं 11,000 के आसपास, ओनली यहाँ 5,000, तो 50% से ज्यादा कॉल राइटर पुट राइटर के इसमें। तो ये जो कल के ओपनिंग एरिया ये निकलता है तो नेक्स्ट हडल 61,500 पे ही होगा, क्योंकि यहाँ 20,000 है और यहाँ पे ओनली 6,000 है, ऑलमोस्ट 3 गुना कॉल राइटर्स ज्यादा है पुट राइटर के एंगेज में। तो ये लेवल्स निकलना जरूरी है। ये लेवल निकलता है तो 61,500 में इजिली दिख जाएगा। नीचे की तरफ पे सपोर्ट हमारा यही रहेगा 60,500, और नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट है वो 60,800 के आसपास है, ये वाला एरिया जो रेजिस्टेंस है ना
ये एरिया इन फोकस करना। अब आज के लिए ट्रेंडिंग स्टॉक देखते हैं कौन से होंगे। फर्स्ट स्टॉक है हमारे लिए सन फार्मा। सन फार्मा में मल्टीपल टाइम है ना, इस एरिया पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस मिल रही है। यहाँ से फास्ट ब्रेकआउट हुआ था 1720 से 25 के आसपास का एरिया, एक बार यहाँ पे मिला, यहाँ 2 3। अभी आज की जो कैंडल आई है ना सुबह ओपनिंग कैंडल, ये बहुत बुलिश कैंडल है, हमारा वजू कैंडल है। 4 5 कैंडल कंटिन्यू एक ही एरिया पे, जैसे ही कल इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है इस एरिया पे तो अच्छे खासे ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। इसे हमें फोकस में रखना है सन फार्मा को, क्योंकि बड़े गैप अप जिस दिन जीएसटी का वो जिस दिन ट्रम्प का टैरिफ से अनाउंसमेंट हुआ था कि टैरिफ कम हो गया इंडिया के ऊपर, तो फार्मा कंपनी वैसे ही फोकस में थी। यूएस के अंदर काफी ज्यादा उनका एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद गैप अप हुआ 5, ये देखोगे कंसोलिडेशन देखोगे 3 3 6 9 10 दिन की कंसोलिडेशन है। इसे बॉक्स के ऊपर निकलता है रेक्टेंगल के ऊपर, तो अच्छे ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं सन फार्मा के अंदर। इसमें वैसे ही कंसोलिडेशन है और बढ़िया इंपल्स वेव में चल रहा है। ये फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड वेव यहाँ पे, और ये फोर्थ वेव लग रहा है कंप्लीट हो गई और फिफ्थ वेव स्टार्ट हो रही है। तो फिफ्थ के अंदर ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, पॉसिबल है थर्ड वेव आएगी, फिफ्थ की तो बड़ी वेव होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ में क्या डायमेट्रिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ से देखो ए बी सी, ये वाला डी वेव, ई वेव, एफ एंड जी वेव, यहाँ फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ वेव अगर आएगी तो बहुत बड़ी वेव आएगी, थर्ड वेव, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अच्छा ट्रेंड है, अच्छे एरिया पे है, सपोर्ट एरिया पे है। दूसरा हमारा होगा एल एन टी, सन फार्मा के बाद लार्स एंड टर्बो। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स काफी ट्रेंड में है। अगर आप देखोगे यहाँ से इस एरिया से ये जब से ट्रेंड चालू हुआ है तो वापस यही ट्रेंड लाइन में मार्क हुआ है और अच्छे खासे जो लास्ट हाइस थे उनको भी ब्रेक किया। यहाँ फ्लैट वेव थी, इस एरिया से ए वेव, ये बी और सी वेव यहाँ निकाला और अच्छे खासे आज 5 6 दिन की कंसोलिडेशन के बाद से बाहर निकला है ये। तो ये अगर आप नॉर्मल टेक्निकल टर्म्स में बात करोगे तो हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में चल रहा है ये चार्ट, करेक्शन में है, अपसाइड में ट्रेंड में है और अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकला है। अगर आप यहाँ से देखोगे ये ए वेव थी, बी सी डी, अभी ई वेव में अपसाइड में जा रहा है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। एल एन टी निफ्टी का लास्ट टॉप गेनर्स में से एक था। एंड लास्ट एंड लिस्ट शेयर हमारा रहेगा डिलीवरी। डिलीवरी पे फोकस करना है। डिलीवरी अगर आप देखोगे यहाँ से इसके ट्रेंड चेंज होते हैं, जब से आई पे आया यहाँ से उसके बाद में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। 700 का शेयर ऑलमोस्ट 200 हो गया था ना, तो 50% से भी ज्यादा डाउन ट्रेंड था, 70% डाउन हो गया था। वहां से फास्ट ब्रेकआउट हुआ और डायमेट्रिक वेव में अब गया है। तो ए बी, ये सी, ये वाला डी, ई एफ एंड जी वेव, यहाँ पे डायमेट्रिक कंप्लीट होता और ये उसके बाद में क्या हुआ, फ्लैट वेव में नीचे आया। ए वेव यहाँ नीचे आएगी, बी एंड सी वेव में 5 वेव यहाँ कंप्लीट हुई है। तो अगर आप मार्क करोगे 1 2, ये पूरी 3 वेव है, 4th वेव है, 5 वेव है, टर्मिनल इंपल्स वेव है पूरी। उसको ब्रेकआउट दिया था, इस यहाँ से फास्ट ब्रेकआउट हुआ लास्ट राइजिंग सेगमेंट का। नीचे की तरफ कंसोलिडेशन करा, देखो कितनी स्लो स्लो कैंडल आई है। नीचे इस पूरी वेव को नीचे रिट्रेस करता है। अगर रिट्रेसमेंट चेक करें ऑलमोस्ट 50% के आसपास की रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट देखो 50% रिट्रेसमेंट है। वहां से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग माराबूजू कैंडल आई है, 4 5 दिन की कंसोलिडेशन को निकाला है, अच्छे ट्रेंड में है। और अब देख सकते हैं आने वाला टाइम में बढ़िया ट्रेंड फॉर्म ऑफ सी वेव में अपसाइड में और भी देखने को मिले। तो इस पे हमें फोकस करना है। तीनों अच्छे एरिया में लग रहे हैं। आने वाले वीक के लिए हमें इसको ध्यान में रख रहा है, 2 से 4 दिन के ट्रेंड के लिए। अभी हम बात कर रहे थे कल के लिए। कल कौन से बताए थे मैंने, केनरा बैंक सुपर बुलिश चार्ट है, बिल्कुल अपने जो ट्रेंड लाइन है एक चैनल बॉक्स में बना के वहीं से बाहर निकल रहा है। यहाँ से ए वेव थी, ये बी सी वेव, अभी डी कंप्लीट हुई है, हो सकता है ई वेव अब ट्रेंड में है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक सेम, इसमें भी वही ट्रेंड लाइन मार्क है। यहाँ से जब से चालू हुआ यह भी ट्रेंड लाइन पे आया, इस एरिया से सपोर्ट लिया, वापस यहीं सपोर्ट लिया, अभी वापस यहीं से ब्रेकआउट हो रहा है, अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। इंडियन बैंक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट है। अगर आप देखोगे इस वाले एरिया से तो ये कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न है और अच्छी आज वॉल्यूम्स के साथ में कैंडल आई है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, बड़े टाइम के बाद में ब्रेकआउट हुआ है इसके अंदर। अगर आप देखोगे तो बहुत, अगर मंथली चार्ट लगाऊं तो बहुत टाइम के बाद से ये ब्रेकआउट से बाहर निकले। इनमें लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे था 400 पे, अभी वहां से हाई राइज हाई लो ट्रेंड में जा रहे हैं, कंटिन्यू अप ट्रेंड में। तो इन पे बिल्कुल फोकस करना है आपको। अच्छे शेयर्स हैं, अच्छी क्वालिटी के शेयर्स हैं। यूनियन बैंक कल हमने बताया इस बॉक्स के ऊपर निकालेगा तो अच्छा निकला 184 के ऊपर, वहां से अच्छा ट्रेंड में गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी सेम वही चैनल फॉलो कर रहा है, उसी चैनल में अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड जब से कोविड के बाद से राइज आया था वही चल रहा है। और अभी अगर आप देखोगे यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन पे एक
स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के अपसाइड में 4-5 दिन कंसोलिडेशन के बाद कल ब्रेकआउट हुआ था इस पे, और आज उसको फॉलो किया और आज वापस 3 से 4% अप था। तो सारे बैंकिंग शेयर अच्छे हैं, ओनली एक एयू बैंक था जो हम कल बात कर रहे थे वो वहीं पे रह गया ना, तो इन सबको ध्यान में रखना है। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज मिल पा रही है, लर्न कर रहे हो, सीख पा रहे हो, और कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी डिटेल में अच्छे एनालिसिस हम ला सकें। साथ ही में आप हमें कोई फीडबैक भी दे सकते हो कि आपको कौन से शेयर्स पे एनालिसिस चाहिए, या फिर कोई लर्न करना है कोई एक टॉपिक के ऊपर, वो भी आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन।